तो कल हम बात कर रहे थे अबाउट encouragement। तो अपना एक ग्रुप है, वहाँ पे डिस्कशंस थी अराउंड कि यार दूसरे को encourage कैसे करें। लेट्स से हम एक ग्रुप में हैं, कई बार लोग वेरियस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स लेके आते हैं हमारे पास, एंड कई बार हमारा वैसा लाइफ स्टेट नहीं होता कि हम किसी और में करेज ला पाए। जब अपनी ही लाइफ में करेज नहीं है तो दूसरे में लाना इट बिकम्स मोर चैलेंजिंग। तो इस चीज़ को सॉल्व कैसे करिए आप, थोड़ा एक होप से जिए राइट लाइफ को। तो इंकरेजमेंट पे सबसे पहली चीज़ जो समझना ज़रूरी है कि फर्स्टली इट्स नॉट अबाउट अदर्स, इट्स अबाउट यू एज अ पर्सन। कई बार जिस तरह से हम खुद से बात करते हैं काफ़ी मीनली, वी नीड टू चेंज दैट। एंड काफ़ी लोगों की प्रॉब्लम रहती है कि यार खुद में करेज नहीं है लेट्स से एक थोड़ा अच्छा जीवन जीने का या एक फियरलेस जीवन जीने का ऑफ सॉर्ट्स। तो मेरे को एक्चुअली थॉट्स पे बात करनी है, एंड आई थिंक मेरे से ज़्यादा स्वामी विवेकानंद वुड बी मोर देन केपेबल टू हेल्प अस अंडरस्टैंड किया थॉट की क्या पावर है। तो मैं उनकी किताब से कुछ पढ़ना चाहूँगा। उन्होंने लिखा है कि ईच थॉट इज़ अ लिटिल हैमर ब्लो ऑन द लंप ऑफ आयरन which our bodies are manufacturing out of it, what we want it to be. We are what our thoughts have made us, so take care of what you think. Words are secondary, thoughts live, they travel far. Each thought we think is ringed with our own character, so that for the pure and holy man, even his jests or abuse will have the twist of his own love and purity and do good. Every vicious thought will rebound, every thought of hatred which you might have thought in a cave, even is stored up and will one day come back to you with tremendous power in the form of some misery here. If you project hatred and jealousy, they will rebound on you with compound interest. No power can avert them. When once you have put them in motion, you will have to bear them. Remembering this will prevent you from doing wicked things. So, क्या कह रहे हैं विवेकानंद जी यहाँ पे कि जिस टाइप के हम थॉट्स होल्ड करते हैं अपने माइंड में ना, वो पावर रखते हैं यूनिवर्स हमारा शेप करने के लिए। एंड यूनिवर्स से मेरा मतलब ये नहीं है कुछ आर्बिट्री चीज़ की यार तारे ऊपर हैं उड़ रहे हैं, सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स इस तरह घूम रहे हैं, थिंग्स लाइक दैट। यूनिवर्स से मेरा ये मतलब है तेरी लाइफ के आसपास जितनी भी चीज़ें हैं, इट्स योर यूनिवर्स। तो आई थिंक बिकमिंग वेरी कॉन्शियस ऑफ थॉट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जैसा है ना कि जिस तरह की आपकी थिंकिंग पैटर्न है उस तरह के कर्म मतलब इट्स एक्शन यूल डू। जनरली स्पीकिंग उस तरफ एक टेंडेंसी जाएगी कि यार इस तरह की चीज़ें करनी है। तो लाइक दे आर लाइक 4 layers टू इट। सबसे पहले आपका आई थिंक एक्शन आता है, उससे ऊपर थोड़ा थिंकिंग, उससे ऊपर एक टेंडेंसी, एंड आई थिंक द हाइएस्ट इज what your heart or soul, whatever it is. So I think if you carry the identity of कि यार whatever I am, this is being functioned through some let's say higher energy या divine being या कुछ भी कह लो, या God या कुछ भी जिसमें भी आप बिलीव करते हैं, और it could be a Krishna, Jesus, whatever. The more you'll act in lines of what is good for you पर्सनली स्पीकिंग इन योर ओन लाइफ। मतलब ऐसा नहीं कि आप अपनी टेंडेंसी से हार मान ले रहे हो, और अपने आप को गाली देना भी एक तरह की टेंडेंसी, एक नेगेटिव टेंडेंसी। सो इसके अराउंड डिस्कशन हो रही थी, एंड आई थिंक इंकरेजमेंट से हम ये चीज़ समझे कि टू जेन्युइनली इंकरेज अदर्स, ये नहीं मुंह हवा हवाई बातें कि यार सब ठीक हो जाएगा एंड ऑल दैट ब्लफ, जो ऊपरी ऊपरी बात करते हैं लोग एकदम विदाउट एनी डेप्थ। उससे एक लेयर डीप जाना, आई थिंक 2-3 layers डीप जाना वुड बी टू जेन्युइनली लिसन टू द पर्सनस प्रॉब्लम, एंड एक हम्बलनेस और ह्यूमिलिटी से एक्सेप्ट करना कि यार ठीक है, तू भी जूझ रहा है, मैं भी जूझूंगी या जूझूंगा, एंड विल सी हाउ फार वी कैन गो इन दिस प्रोसेस ऑफ फुलफिलिंग आवर ह्यूमन पोटेंशियल ऑफ सॉर्ट्स। तो मेरे को एक चीज़ से आई थिंक ये वीडियो एंड करनी थी, क्योंकि कई बार हमारी ही कंपनी हमारे लिए बहुत घातक होती है। वी बिकम आवर ओन
यू कैन से बुलीज ऑफ सॉर्ट्स. हम अपने आप को इस तरह से बात करते हैं जिससे हम लेकिन सोशली हम किसी और से ऐसे बात ना करें कई बार जैसे हम अपने आप से बात करते हैं. सो अगर एक आयरन का पीस मिट्टी में रहेगा तो वो सड़ जाएगा, लाइक रस्ट आ जाएगी उस पर. बट दे से दैट पारस एक वो मिथिकल जिससे आयरन काइंड ऑफ गोल्ड बनता है अगर उसकी कंपनी में. सो अगर आप लेट्स से पारस की कंपनी में इट्स अ थिंग, तो जो वो आयरन है वो गोल्ड में लाइक इल ट्रांसफॉर्म. सो द पॉइंट है इज कि आप किस टाइप की कंपनी रख रहे हैं. कई बार अपनी ही कंपनी घातक हो जाती है और अपने आप से ही दूर होना होता है इंसान को ताकि वो एक अपना हायर सेल्फ रियलाइज कर पाए. सो लेट मी नो व्हाट यू फील अबाउट दिस एंड हाउ डू यू कंट्रोल योर थॉट्स. लेट्स अगर आप एक नेगेटिविटी या वैसी स्पाइरल पे जाते हैं, व्हाट आर योर सॉल्यूशंस फॉर इट. वुड बी इंटरेस्टिंग टू हियर. चलो, I think this is enough for today. Let me know what you feel, and until then, this is Devishish Pandra. Bye.